दिवाली, जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है, ये एक प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहार है और विशेष रूप से सनातनी बड़े ही भक्तिभाव से और खुशियों के साथ इसे मनाते हैं। अगर पौराणिक और प्राचीन परंपरा की माने तो रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण व अन्य के साथ अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनके राज्य के अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और इस दिन मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जबकि कई जगहों पर एक दो दिन बाद काली पूजा और गोवर्धन पूजा भी की जाती है। केवल भारत ही नहीं, भारत समेत नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और फिजी में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार खुशियां बांटने, अपने घरों को सजाने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का अवसर है। दिवाली या दीपावली का त्योहार काफी समय से भारत और भारत से सटे कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। दीपावली शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी दीप अर्थात दीपक या प्रकाश और आवली अर्थात पंक्ति या श्रृंखला। दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपकों की पंक्ति, यानी वह त्योहार जिसमें दीप जलाकर अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिवाली मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह त्योहार रामायण काल से मनाया जा रहा है, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसे ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह त्योहार महाभारत और भारत के अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लेखित घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख कहानी है लक्ष्मी पूजन की। यह माना जाता है कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी इसी दिन धरती पर आती हैं और भक्तों के घरों में निवास करती हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में यह त्योहार काली पूजा, गणेश पूजा और गोवर्धन पूजा के साथ भी मनाया जाता है। दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। नेपाल में इसे तिहार कहा जाता है। श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और त्रिनिदाद में ये भी यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इन देशों में लोग भी अपने घरों और मंदिरों को दीपों से सजाते हैं और खास तरह के पकवान बनाते हैं। दिवाली के दिन लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। कुछ जगहों पर काली पूजा और गोवर्धन पूजा भी की जाती है। इसके अलावा लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, दीपक और मोमबत्तियां जलाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। दिवाली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परिवार और मित्रों के साथ खुशियां बांटने, नई शुरुआत करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का अवसर बनता है। तो यही थी दिवाली की कहानी, महत्व और इसके इतिहास की जानकारी। इस दिवाली अपने घरों को रोशनी और खुशियों से सजाएं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। दिवाली खुशियों और रोशनी का प्रतीक तो है, लेकिन पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। पटाखों का धुआं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों से भरा होता है। इसके प्रभाव ज्यादा होने से मानव जाति और पशु पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिहार और उत्तर भारत के शहरों में दिवाली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक चिंताजनक रहा है। जैसे पटना में 230 से 333 और दिल्ली में 795 तक बढ़ गया है। ध्वनि प्रदूषण भी 45 डेसिबल की सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है। इसे कम करने के लिए हरे पटाखे, मिट्टी के दिए, सोलर लाइट, स्वच्छता और जागरूकता अपनाएं। इससे दिवाली इको फ्रेंडली और सुरक्षित दिवाली मनाएं। दिवाली भारत का प्रमुख त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है, लेकिन इसी के साथ यह त्योहार वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारण भी बनता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों से भरा होता है। यह धुआं न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। बिहार और उत्तर भारत के शहरों में पिछले कुछ वर्षों से दिवाली के दिन वायु प्रदूषण के आंकड़े चिंताजनक रहे हैं। पटना में 2023 में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 और 2024 में 230 तक दर्ज किया गया है। हाजीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 340 तक पहुंचा। दिल्ली में दिवाली के बाद 795 तक पहुंचकर गंभीर श्रेणी में आ गया है। रांची और नागपुर में भी प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रही। ध्वनि प्रदूषण भी इस दौरान अपने चरम पर होता है। रांची में दिवाली के दिन ध्वनि प्रदूषण 74 डेसिबल तक पहुंच गया, जबकि सुरक्षित सीमा केवल 45 डेसिबल तक है।
उच्च ध्वनि से नींद में खलल, मानसिक तनाव और हृदय संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन इस प्रदूषण से बचने के तरीके भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ हमें सलाह देते हैं कि हम एक इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। इको फ्रेंडली दिवाली के कुछ उपाय इस प्रकार हैं, जिनमें हरे पटाखे जो कम धुआं और कम ध्वनि पैदा करते हैं, मिट्टी के दिए और सोलर लाइट्स बिजली की खपत और प्रदूषण दोनों कम करते हैं। कपड़े या पुराने कपड़ों से बनी झालर का इस्तेमाल करें। सामूहिक रूप से पटाखों से बचें, जिसमें प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। पटाखों के अवशेष इधर उधर ना फेंकें। वहीं समाज में प्रदूषण और इसके उपायों के बारे में जानकारी साझा करें। इस दिवाली हम सभी मिलकर न केवल अपने घरों को रोशनी से जगमगाएं, बल्कि वातावरण को भी स्वच्छ और सुरक्षित रखें। याद रखें, हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव ला सकती है। दिवाली का त्योहार खुशी और उजाले का प्रतीक है और इसे प्रदूषण मुक्त और स्वास्थ्य के अनुकूल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस बार हम सब मिलकर एक स्वच्छ, सुरक्षित और इको फ्रेंडली दिवाली का त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गांव और शहर में इसे मनाने के तरीके में साफ फर्क दिखाई देता है। गांव में मिट्टी के दियों से दीप जलाए जाते हैं, पारंपरिक पूजा और सामुदायिक मिलन मुख्य आकर्षण होते हैं और मिठाइयाँ अक्सर घट पर बनाई जाती हैं। वहीं शहरों में रंग बिरंगी लाइट्स, एलईडी सजावट, महंगे पटाखे और भव्य मूर्तियों से दिवाली आधुनिक और भव्य होता है। पूजा अधिकतर व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर होती है। फर्क सिर्फ मनाने की शैली में है, लेकिन भक्ति, खुशियों और प्रकाश का उत्सव दोनों जगह समान रूप से जीवंत रहता है। दिवाली का त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और खुशियों के उत्सव का प्रतीक है। लेकिन यह त्योहार जहां देश भर में मनाया जाता है, वहीं गांव और शहरों में इसे मनाने के तरीके में साफ अंतर दिखाई देता है। इस अंतर में न केवल पूजा और सजावट की शैली है, बल्कि उत्सव की भावना और सामुदायिकता का स्तर भी झलकता है। गांव में दिवाली का त्योहार सरल और पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। मिट्टी के दियों में तेल डालकर उन्हें जलाया जाता है और घर घर में दीपक की रोशनी से अंधकार दूर किया जाता है। गांव की दिवाली में सामुदायिक मिलन और भक्ति का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर जाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लक्ष्मी पूजा मुख्य आकर्षण होती है, जिसे परिवार के सभी सदस्य और कभी कभी पूरा गाँव मिलकर करते हैं। पूजा में साधारण और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे फूल, हल्दी, सिंदूर और मिट्टी के दीपक। गांव की दिवाली में मिठाइयाँ और व्यंजन अधिकतर घर में ही बनाए जाते हैं। लोग पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े होते हैं। पटाखों का प्रयोग सीमित होता है और यह ज़्यादा भव्य नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उत्सव का आनंद उतना ही प्रकट होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत और नृत्य भी गांव की दिवाली का हिस्सा होते हैं। इस तरह गांव की दिवाली भक्ति, सामुदायिकता और प्रतीकता का प्रतीक होता है। इसके विपरीत शहरों में दिवाली भव्य और आधुनिक रूप में मनाई जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी लाइट्स, एलईडी और इलेक्ट्रॉनिक सजावट से सजाते हैं। वहीं दियों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है और भव्य मूर्तियों, फूलों, खरीदी गई सजावट का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। शहरों में पटाखों और आतिशबाजी का बड़ा आकर्षण होता है, जो दिवाली को चमकदार और मनोरंजक बनाता है। शहर की दिवाली में पूजा अधिकतर व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर होती है। लक्ष्मी पूजन के दौरान घर को साफ सुथरा करके सजाया जाता है और देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मिठाइयाँ और व्यंजन अक्सर बाजार से खरीदे जाते हैं और शहर में खाने के स्वाद और व्यंजनों की विविधता अधिक होती है। इसके साथ ही शहरों में आधुनिक तकनीक और सजावट का इस्तेमाल इसे और आकर्षक बनाता है। संस्कृति और भावना के स्तर पर भी गाँव और शहर की दिवाली में फर्क साफ दिखाई देता है। गाँव की दिवाली में भक्ति, सामुदायिकता और प्राकृतिकता की झलक होती है, जबकि शहर की दिवाली आधुनिकता, भव्यता और चमक धमक से भरी होती है। बावजूद इसके दोनों ही जगहों पर दिवाली का मूल उद्देश्य वही रहता है, अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और खुशियों का उत्सव। चाहे गांव की दिवाली हो या शहर की, दीप जलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर घर में खुशियों की रोशनी फैलती है। फर्क सिर्फ मनाने की शैली में है, लेकिन भक्ति और उत्सव की भावना दोनों ही जगहों पर समान रूप से प्रकट होती है। यह विविधता ही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाती है। गांव में दिवाली का त्योहार सामुदायिक एकता को भी मजबूत करता है। लोग घर घर जाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिलकर पूजा करते हैं और लोकगीत का अनुभव करते हैं।
वहीं शहरों में लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ यह पर्व मनाते हैं और यह व्यक्तिगत और भव्य अनुभव के रूप में प्रकट होता है। शहर की दिवाली में शोर, पटाखों और लाइटों की चमक इसे और अधिक मनोरंजक और आधुनिक बनाती है। इसके बावजूद दोनों ही स्थानों पर दिवाली की भावना एक जैसी रहती है। यह त्योहार लोगों के दिलों में सकारात्मक ऊर्जा भरता है, रिश्तों को मजबूत करता है और खुशियों का प्रसार करता है। दिवाली का उत्सव हमें यह भी याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त या आधुनिक क्यों ना हो, अपने परिवार, पड़ोसियों और समाज के सभी लोगों के साथ खुशियां बांटना और भक्ति करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मधुबनी में दीपोत्सव से वोटोत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। एक निजी स्कूल में नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर वोट फॉर मधुबनी का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था दीपावली और छठ के अवसर पर घर लौटने वाले मधुबनी वासियों से 11 नवंबर को मतदान अवश्य करने की अपील करना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा के दिशा निर्देश में पूरे जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए लोगों में मतदान के प्रति उत्साह और भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। मधुबनी के एक निजी स्कूल में इस वर्ष दीपावली और छठ के महापर्व के अवसर पर एक अनोखा और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्कूल में नोडल पदाधिकारी स्विप कोसांग परिमल कुमार के नेतृत्व में यह दीपोत्सव विशेष आयोजन मतदाता जागरूकता के लिए समर्पित था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बाहर से लौटने वाले मधुबनी वासी भी महापर्व मतदान दिवस 11 नवंबर तक अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, स्कूल का प्रांगण दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। बच्चों और युवाओं ने मंच सजाया, पोस्टर और बैनर तैयार किए और दीपावली की रौनक के साथ मतदान का महत्व जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। परिमल कुमार ने मंच से जोर देकर कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मत का प्रयोग करे। उन्होंने कहा, जैसे दीप अवसाद और अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही जागरूक मतदाता लोकतंत्र में बदलाव और उजाले की नींव रखते हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनता को मतदान का महत्व समझाया। उनके छोटे छोटे हाथों में बने पोस्टर और बैनर यह संदेश देते रहे कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि गर्व की बात है। बाहर से लौटने वाले मधुबनी वासियों को विशेष रूप से यह बताया गया कि महापर्व मतदान दिवस 11 नवंबर तक ही है और समय रहते मतदान केंद्र जाकर अपने मत का प्रयोग करना जरूरी है। इस दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण था वोट फॉर मधुबनी नारा, जिसे बार बार मंच से बुलंद किया गया। बच्चों और युवाओं ने रंग बिरंगे पोस्टरों और झंडियों के साथ जनता में उत्साह का संचार किया। स्थानीय विद्यालयों के छात्रों ने इस पहल में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने नाटकों और संवाद सत्रों के माध्यम से यह दिखाया कि लोकतंत्र में भागीदारी का हर प्रयास महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी आनंद शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के व्यापक पहलुओं को दर्शाया गया। मधुबनी में आयोजित इस दीपोत्सव विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना ही नहीं था, बल्कि स्थानीय समुदाय को जोड़ना और यह महसूस करना था कि हर वोट का महत्व है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नृत्य के माध्यम से युवाओं ने यह संदेश दिया कि मतदान हमारी जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। दीपों की रोशनी और बच्चों की मुस्कान के बीच यह संदेश जनता तक और भी प्रभावशाली तरीके से पहुंचा। उपस्थित नागरिकों ने इस अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्वक वोट फॉर मधुबनी का नारा लगाते रहे। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों और शिक्षकों ने भी भाग लिया और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने परिवार और मित्रों को मतदान के प्रति जागरूक करें। साथ ही उन्होंने बताया कि सही जानकारी और सही समय पर मतदान करने से मधुबनी और पूरे जिले का विकास संभव है। इस आयोजन ने यह साबित किया कि लोकतंत्र और उत्सव को जोड़कर जनता में जागरूकता पैदा की जा सकती है। दीपोत्सव में बच्चों ने रंगोली और पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से यह दिखाया कि मतदान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र में भागीदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने नाटकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में यह संदेश दिया कि हर नागरिक का वोट लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि जैसे दीप उजाले फैलाते हैं, वैसे ही जागरूक मतदाता लोकतंत्र में उजाला फैलाते हैं। मधुबनी में यह पहल यह दर्शाती है कि उत्सव और जागरूकता को जोड़कर जनता तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया जा सकता है।
अंततः इस दीपोत्सव विशेष कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र का महापर्व हर नागरिक के लिए उत्सव की तरह है। मधुबनी में आयोजित यह कार्यक्रम साबित करता है कि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की असली शक्ति है। हर परिवार, हर युवा और हर नागरिक को इस संदेश को आत्मसात करना चाहिए और अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस तरह दीपोत्सव और वोटोत्सव के इस मिलन ने मधुबनी वासियों के दिलों में लोकतंत्र के प्रति उत्साह और जिम्मेदारी का भाव जागृत